question number 3 says statement 1, it is easier to pull a heavy object than to push it on a level ground. And statement 2 is written, the magnitude of frictional force depends on the nature of the two surfaces in contact. तो देखो स्टेटमेंट 2 तो समझ में आ गया होगा कि दोनों सर्फेसेस का नेचर कैसा है उस पर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा. नेचर का मतलब है ये म्यू की बात कर रहा है. नेचर का मतलब है ये म्यू की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली म्यू पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन फोर्स. बट पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं. हालांकि ये बात फ्रिक्शन में आई है. देखो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो पुल करने में क्या होता है कि जो उसका नॉर्मल फोर्स होता है उसकी वैल्यू mg से कम हो जाती है. ठीक है ना. तो जो अपोजिंग वाला फ्रिक्शन फोर्स है, जो अपोजिंग वाला फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी. इस केस में नॉर्मल की वैल्यू mg से कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि जो फोर्स है, ध्यान से देखो तो फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल के डायरेक्शन में लग रहा है एफ साइन थीटा, जिससे नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाएगी. लेकिन अगर हम इसी को पुशिंग से दिखाएं तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं एट एन एंगल तो उस केस में नॉर्मल की वैल्यू mg से ज़्यादा होगी. और नॉर्मल की वैल्यू अगर mg से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू mg से ज़्यादा लगेगा. ठीक है ना. देखो हालांकि इसमें लिखा नहीं है कि पुलिंग जो है वो एंगल पे है, पुशिंग भी एंगल पे है, बट अंडरस्टूड है. ठीक है ना. कि पुलिंग का मतलब हम जब ऑब्जेक्ट पुल करते हैं अपनी तरफ तो वो एंगल पे ही पुल्ड होगा. ठीक है ना. तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं बट रीजन करेक्ट नहीं है, तो फिर से इसका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा. इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन.